राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की चरित्र का 33 है। जैसा कि हमने कल के भाग में देखा कि महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया है और वह जैसे संन्यास लिए हैं वैसे वह वृंदावन की ओर भागे हैं, लेकिन उनको किसी कारणवश फिर लौटना पड़ा और शांतिपुर में हैं अद्वैताचार्य जी के यहाँ। अब जो ये सारा संदेश है ये निताई लेकर जाते हैं सची मैया के पास। सची मैया को सारी बताते हैं कि अब गौर संन्यास ले ली है, अब वह उनके केश छिल गए हैं, अब उन्होंने सबका त्याग कर दिया है, आपको बुला रहे हैं सिर्फ आपको। तब विष्णुप्रिया जी समझ गए कि गौर मुझे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि संन्यास में स्त्री का मुख देखना पाप होता है, तो इसलिए गौर ने सिर्फ अपनी मैया को बुलाया है। तो नित्यानंद सची मैया को लेकर शांतिपुर चले जाते हैं। अब जो विष्णुप्रिया जी थी, नवद्वीप के सारे लोग गए, सारे जो जितने भी निंदक थे वे भी दुखी होकर चले गए। क्या क्या कह रहे हैं, अब हमें उस निमाई के दर्शन नहीं होंगे, जो निमाई अपने बालों को खोलकर पीताम्बरी में पहनकर हरि बोल किया करता था। अब हमें उसके दर्शन नहीं होंगे, अब वो हमें दिखेगा नहीं, वो नवद्वीप छोड़ दिया। तब उनके हृदय में जो निंदक थे, जो महाप्रभु को पसंद नहीं करते थे, उनके अंदर भी वेदना होने लगी, उनके अंदर भी विरह आने लग गया। तो सारे नवद्वीप वासी चले गए किसके पास, महाप्रभु जी के पास। लेकिन एक जन रह था जो नहीं गया था, वो थी श्री विष्णुप्रिया जी, वो नहीं गई थी। तो श्री विष्णुप्रिया जी की एक बहुत प्रिय सखी थी, उनका नाम था कंचनमाला। कंचनमाला कही कि वह उनके दुख के साथ थी, तो कह रही है कि महाप्रभु कितने खराब हो गए, कैसे हो गए हैं महाप्रभु, इतना पत्थर हृदय हो गया महाप्रभु का, जो वो पूरे नवद्वीप को बुलाए परंतु आप ही को नहीं बुलाए। तब विष्णुप्रिया जी कही, नहीं सखी, ऐसा नहीं है, महाप्रभु जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो वो मुझे नहीं बुलाए, क्योंकि मुझे पता है जितने लोग भी उनके दर्शन करने गए संन्यास वेश में वह दुखी लौटने वाले हैं, और मेरे नैनों में तो वह नदिया नागर के रूप में है। वहाँ संन्यास में उन्होंने अपने बाल नहीं रखे हैं, वो बाल नहीं हैं, जो पीताम्बरी पहनते हैं वो पीताम्बरी नहीं है। मेरे नैनों में तो उनका नदिया नागर रूप रहेगा, लेकिन जो सब नवद्वीप वासी दर्शन कराएंगे वह बहुत दुख होंगे, उनका दर्शन कर पाकर बहुत दुखी होंगे। सखी मुझ पर बहुत कृपा की है महाप्रभु ने जी, जो मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसे ये उनकी मित्र और श्री विष्णुप्रिया जी के बीच का संवाद है। तो अब निताई ले जा रहे हैं मैया को, मैया दूर से देख रही हैं, लेकिन उन गौर सामने है, उनको गौर समझ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि गौर के जहाँ पहले बाल बड़े बड़े पीताम्बरी पहनते थे इतने सुंदर, अब वो केशों को कटवा लिए हैं, ना पीताम्बरी पहने हैं, कोपीन पहने हैं, वो कैसे पहचान में आएंगे, मैया को पहचान में नहीं आ रहे हैं। तब निताई कहे, वो देखो सामने ही तो है। तो जैसे अपने पुत्र को देखी हैं वह रोने लग गई, अंदर ही अंदर दुखी हो रही हैं कि मैं इसे प्रणाम करूं, इसे आशीर्वाद दूं, मैं इसे क्या करूं, ये तो अब सन्यास ही ले हो चुका है। जितने देर में मैया ये सब सोच ही रही थी, उतने देर में जो महाप्रभु जी थे वो तो दौड़े दौड़े माँ माँ कहते कहते उनके चरणों में आकर गिर गए, और माँ माँ करते करते रो रहे हैं, हे माँ हे माँ हे माँ से रो रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, माँ मुझे माफ़ करना, मैया मुझे माफ़ करना, मैया मुझे माफ़ करना। तो महाप्रभु जी चरणों में पड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। मैया जैसे गौर को चरणों में देखी है वैसे ही अपने आंचल में लिपटा ली हैं और गौर को अपने गोदी में भर लें, जैसे एक
माँ शिशु को भरती है, उसी प्रकार जो सची मैया उन्होंने गौर को अपनी गोदी में भर के बहुत प्रेम दे रही हैं, बहुत प्यार कर रही हैं। कभी सर फहरा रही हैं तो कभी पीठ, बड़ा प्रेम दे रही हैं। दोनों विलाप कर रहे, दोनों मैया खूब रो रही हैं, खूब रो रही हैं, गौर भी खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। यह जो विलाप चला ये बहुत देर तक चला, बहुत देर तक खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जो शिवास पंडित थे उन्होंने इशारे में अद्वैताचार्य से कहा कि कुछ करिए, वरना क्या होगा, कुछ करिए। तब अद्वैत प्रभु जी क्या किए, वे गए सची मैया से कहे कि हे मैया, अभी तक गौर ने कुछ पाया नहीं है, कोई भोजन नहीं पाया है, इसे कुछ पवाओगी कि रोती रहोगी, कुछ तो इसे पवाओ। तो सची मैया कहने लग गई, मेरा निमाई, मेरा गौर कुछ दिनों से खाया नहीं, अरे मेरे गौर ने कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ बनाना होगा। तब मैया गई रसोई में और जल्दी से भोग व्यंजन तैयार करने लग गई। और तैयार करने के पश्चात उसे ठाकुर जी भगवान को निवेद्य किया, भोग लगाया, प्रसाद बनाया और प्रसाद लेकर आई। गौर को, निताई को, सबको खिलाया पवाया और फिर कीर्तन होता, संकीर्तन होता, ऐसे खूब आनंद होता था। प्रतिदिन ऐसे आनंद होता था, प्रतिदिन मैया पकाती, प्रसाद को बनाती, फिर संकीर्तन होता और ऐसे आनंद प्रतिदिन होता। ऐसे 10 दिन हो गए। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी क्या थे 10 दिन तक। तब जैसे 10 दिन पूर्ण हुआ, तब तो गौर ने कहा निमाई से कि हे निमाई, अब मैया से जाकर कह दो कि वह मेरे लिए क्या आज्ञा करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन एक सन्यासी को रुकना किसी के यहाँ ये सही नहीं है, तो अब मुझे जाना होगा। तब आज्ञा लेकर आओ कि मैया मुझे जाने देती हैं कि नहीं। तो निमाई कहे, अगर मैया कहेगी कि तुम मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे, तो वह कहे हाँ, अगर मैया आदेश देती है, आज्ञा देती है कि वह मुझे रोकना चाहती है तो मैं रुक जाऊंगा। तो निमाई कहे, अगर वो कहेंगे कि तुम सन्यासी ना रहकर तुम फिर से गृहस्थ आश्रम में आ जाओ तो फिर तुम आ जाओगे। तब निमाई कहे, जो मैया कहेंगी मैं वो करूँगा, अगर उनको यही चाहिए तो मैं यह भी करूँगा। तब तो निमाई खुश हो गई कि वाह, कितना अच्छा हुआ जो निमाई अपनी मैया की बातें मानकर फिर से गृहस्थ में आ जाएगा। और फिर खूब आनंद में होकर निताई पहुँचे हैं मैया के पास। मैया से कहने लग गए, मैया दुखी मत हो, अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। निमाई कह रहा है कि अगर तुम जो भी आज्ञा दोगी वो करेंगे। तुम उसे कह दो कि वो अभी आ ही रहा है आज्ञा लेने, तो तुम जाओ उससे कह दो कि वो फिर से गृहस्थ आश्रम में आ जाए, संन्यास वेश को त्याग दे। तब उतने देर में जो गौर थे वे गौर सामने से आने लग गए और मैया आज्ञा देती हैं कि नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती, मैं अपने पुत्र का अपयश नहीं कर सकती। वह सन्यास में आकर फिर गृहस्थ में जाएगा, ये सही नहीं है। मैया ऐसे बोल रही हैं जिनको पीड़ा है कि उनका पुत्र सन्यास हो गया है, लेकिन मैया गौर के वेश को देखकर प्रभावित हुई हैं। उनके विचार में भी नहीं कि वह फिर से गौर को गृहस्थ में लाए। उनका विचार है कि जिस प्रकार गौर रहते हैं वह रहें, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, मैं अपने पुत्र का अपयश नहीं चाहती हूँ। तब जो निंदक थे सारे, वे भी क्षमा मांगने लग गए कि हे महाप्रभु, ये सब हम लोगों की ही गलती है, आपने हमारी ही वजह से यह सन्यास वेश धारण किया। तो महाप्रभु जी कहने लग गए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब जो निंदक थे वह कहने लग गए कि अगर तुम्हें अपने पाप का इतना दुख हो रहा है तो तुम केवल नाम करो, तुम केवल कीर्तन करा करो, हरि नाम किया करो, तुम्हें कोई अपराध पाप नहीं लगेगा। तब वे जो सारे निंदक थे उन्होंने बात मानी और महाप्रभु जी ने ये भी कहा कि आज की बात किसी भक्त वैष्णव की निंदा मत करना। तो वे सारी बातें मानते हैं और सची मैया कहती है कि बेटा, तुझे जो करना है तू वो कर, तुझे अगर संन्यास लेना है तो ले। तुम जो गौर थे वे
रोने लग गए और कहने लग गए, नहीं माँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तब जो मैया थी वो कही, नहीं पुत्र, मैं यही चाहती हूँ कि तुम संन्यास लो। और कहने लगी कि मैं जानती हूँ, मुझे याद है जब विश्वरूप ने संन्यास लिया था 16 वर्ष में, तो वो तो घर छोड़ के भाग गया, लेकिन मुझे याद है तुम्हारे पिता ने कहा था, भले ही विश्वरूप ने हमें बहुत बड़ा दुख दिया है, भले ही उसने हमें बड़ा दुख दिया, लेकिन अब वो जहाँ है वो सन्यास रूप में ही रहे। वह फिर से लौट कर ना आए, वह सन्यास ही में रहे, वह फिर से यहाँ ना आए। तो मैया उस बात को याद करके कहती हैं कि मैं भी चाहती हूँ गौर कि तुम जहाँ पर भी हो, मुझे याद है तुम्हारे पिता ने यह कहा था, जहाँ पर भी हो तुम वही करो, तुम फिर से यहाँ मत आओ, तुम तुम फिर से लौट कर मत आना। तब गौर कहते हैं कि माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो मैया कहने लगी, तू इतना बड़ा मातृ भक्त है, अच्छा तू जो बात कर रहा है वृंदावन जाने की, तो उतनी दूर मत जा, तू कहीं यहीं रहे जिससे मुझे तेरी थोड़ी जो हाल चाल है वो पता चलते रहे, तू कैसा है मुझे ये तो पता चलते रहे। तब माँ जो है वो गौर से कहती हैं, तू यहीं नीलाचल धाम में रह ले, अगर तुझे कोई तीर्थी में जाके भजन करना तो जा, तू नीलाचल में रह ले, तुझे क्या आवश्यकता उतनी दूर वृंदावन में जा रहने की। तो यह बात गौर मानते हैं और फिर मैया की 5 बार परिक्रमा करते हैं। मैया की 5 बार परिक्रमा के पश्चात वे मैया के चरण स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ करते करते नीलाचल धाम की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर भागते हैं, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी के पास ही नीलाचल धाम था, तो वहाँ पर वे चले जाते हैं। तो श्री जी की कृपा से आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कर लाडली जी की कृपा से हम महाप्रभु जी की नीलाचल धाम की लीला देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।